एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। ईएसआईसी एमटीएस और एसएससी एमटीएस दोनों में आपकी कौन सी जॉब बेटर है, स्पेशली गर्ल्स कैंडिडेट्स ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और बॉयज भी ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको जो भी चीज़ें बताई जाती हैं वो सारी सही नहीं होती है। तो आज मैं आपको क्लियरली सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं भी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इनकम टैक्स में ऑलरेडी जॉब करता हूं एज ए ग्रेड 2 स्टेनो, तो मैं इन चीज़ों को अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं ईएसआईसी एमटीएस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं होम पोस्टिंग से। तो ईएसआईसी एमटीएस में आपकी अलग अलग आपकी स्टेट वाइज वैकेंसी निकलती हैं, तो ऐसे में आपको होम पोस्टिंग का चांसेस रहता है। लेकिन जितने भी स्टूडेंट जो नॉर्थ से बिलोंग करते हैं उनके लिए कंपटीशन टफ हो जाता है और आपके लिए वो एग्जाम निकलना कठिन हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें एसएससी एमटीएस की, तो एसएससी एमटीएस में भी आपका होम पोस्टिंग कठिन रहता है, लेकिन उतना कठिन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जो आपका कंपटीशन है वो कहीं ना कहीं उतना टफ नहीं होता है जितना टफ आपका ईएसआईसी एमटीएस में आपका स्टेट वैकेंसी में आपका रहता है, क्योंकि यहाँ पर आपके कई सारे ऐसे ओवरऑल बल्क में आपकी वैकेंसी आपकी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आती हैं। साथ ही यहाँ पे एक अलग एक्सपीरियंस आपको मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आपके कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट, जैसे आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ठीक है, कैब हो गया, डिफेंस हो गया, कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वहाँ पर भी आप फाइनली जा सकते हो। और ऐसा नहीं है, हर डिपार्टमेंट का अलग क्राइटेरिया रहता है पोस्टिंग एंड ट्रांसफर्स का, तो आपको वहाँ पर भी आपको मिल सकता है। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि भाई सैलरी क्या रहती है, तो दोनों में 1800 ग्रेड पे का रहता है और दोनों में आपको सैलरी सेम मिलती है। लेकिन आपको एसएससी एमटीएस में आपको मेडिकल बेनिफिट्स आपको बहुत ज़बरदस्त रहते हैं, क्योंकि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ठीक है। ईएसआईसी एक आपकी ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है, इसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब आप बिल्कुल नहीं कह सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका नेक्स्ट आपका जो आता है कि भाई स्पेशली जो गर्ल्स कैंडिडेट्स हैं, क्या उनको कौन सा ऑप्ट करना चाहिए, एसएससी एमटीएस या ईएसआईसी एमटीएस। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि एमटीएस का स्पेशली जो काम होता है वो आपका मल्टीटास्किंग का रहता है। मल्टीटास्किंग मीन मतलब कि आपको कंप्यूटर से लेके आपको फाइल वगैरह आपको दोनों काम आपको करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि भाई कुछ लोग कहते हैं कि ईएसआईसी में सर एमटीएस का कोई वैसा कोई वर्क नहीं होता, बहुत आराम की जॉब होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हर एक ऑफिस का अलग अलग आपका एटमॉस्फेयर होता है। कई जगह ऑफिस का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होता है, लेकिन कई जगह आपका उतना अच्छा नहीं होता है। और आपको बेसिक जो वर्क है डस्टिंग वगैरह का भी वो भी आपको करवाया जाता है। लेकिन ये जो ये बात कह रहे हैं कि नहीं ईएसआईसी एमटीएस में नहीं होता है, नहीं मानिए। तो कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो अगर लगे हुए हैं, आप उनसे एक बार पूछिए, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एसएससी एमटीएस की, तो यहाँ पर भी मैं ये कहूँगा कि ये भी आपका डिपेंड करता है अलग अलग ऑफिस में। मान लीजिए कि अगर आपकी पोस्टिंग अच्छे शहर में है, जैसे आपका जो मेट्रो सिटी ने दिल्ली हो गई, ठीक है, पुणे हो गया, हैदराबाद हो गया, तो यहाँ पे आपको जो भी वर्क होता है वो आपका बेसिक कंप्यूटर वर्क होता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में आपके कई सारे ऐसे लोग जो होते हैं जो फाइनली एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हायर किए जाते हैं, जो बेसिकली आपका जो डस्टिंग वगैरह और स्वीप जो झाड़ू वगैरह काम होता है वो यही करते हैं। और एमटीएस को अपना इनवर्ड आउटवर्ड से लेके बिल्स वगैरह, साथ ही कंप्यूटर पे बेसिक वर्क जो है वो आपको करना होता है। इवन मैं खुद अभी इनकम टैक्स में हूँ, तो अभी तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा कि नहीं हाँ एमटीएस को ऐसा काम करना पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी उसके लिए डेली वेजर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं हर सेक्शन में आपके मौजूद रहते हैं, जो आपका ये बेसिक वर्क जो है वो आपका करते हैं। तो ऐसे में स्पेशली गर्ल्स अगर आप एसएससी एमटीएस को ऑप्ट कर रही हैं, तो यहाँ पर आप सभी के लिए एक पहली चीज़ आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मिलेंगे, तो उस हिसाब से आपके चांसेस जो हैं ये आपके कम हो जाते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका कई सारे ऐसे वर्क होते हैं जो एमटीएस को आपको एलोकेट किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन ईएसआईसी एमटीएस में आपका चांस नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही ईएसआईसी ही आपका होता है। तो इस हिसाब से जो रूल्स एंड रेगुलेशन ईएसआईसी में होते हैं वही आपको फॉलो करने होंगे। लेकिन एसएससी में आपके कई सारे डिपार्टमेंट्स आपके रहते हैं। अगर हम बात करें आपका प्रमोशन की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका फैक्टर होता है, तो ईएसआईसी एमटीएस का प्रमोशन में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि नहीं हाँ मतलब प्रमोशन बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि ईएसआईसी एमटीएस का जो पहला प्रमोशन आपका होता है वो आपका एज ए यूडीसी के तौर पे होता है, जो कि आपका 2400 ग्रेड पे की आपकी पोस्ट आपकी होती है। तो वो जो प्रमोशन होता है वो आपका स्पेशली 7 से 8 साल लग जाते हैं। आप लोगों के ऊपर मत जाएगा, मैं आपको एक्चुअल चीज़ बता रहा हूँ जो कि आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें एसएससी एमटीएस
MTS की, तो SSC MTS में अलग अलग क्वार्टर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अगर हम बात करें तो ये वेरी करता है। लेकिन कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे आपका इनकम टैक्स, जहाँ पे आपका हर साल में 5 साल में हो जाता है। अभी मैं पुणे जोन में पोस्टेड हूँ, तो पुणे जोन में मुझे पता है कि अभी रिसेंटली अभी DPC बैठी थी, तो वहाँ पे जिनके 5 ईयर्स कंप्लीट हो गए तो उनको सबको एज ए TA प्रमोट कर दिया। और अगर आपने सीनियर TA का एग्जाम निकाल दिया है तो उसके जस्ट 2 साल बाद आप एज ए सीनियर TA प्रमोट हो जाते हैं। मतलब 7 साल में आप 4200 ग्रेड पे आप पहुंच जाओगे। और जस्ट अभी मेरे सामने अभी ऑर्डर आया है, अभी कई सारे ऐसे MTS 2014 बैठ के वो अभी प्रमोट हुए हैं सीनियर TA पे, ठीक है। तो ये आपको बेनिफिट्स मिलता है कई सारे अच्छे डिपार्टमेंट्स में। साथ ही एक और अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिलती है कि यहाँ पर अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो किसी और एग्ज़ाम की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको उतना वर्कलोड आपका नहीं रहता है, क्योंकि सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है। इवन ESIC में भी आपका ऑफ रहता है, लेकिन ESIC में आपका कई जगह आपका अकाउंट सेक्शन हो गया, ठीक है। बाकी अगर आपका ब्रांच ऑफिस होगी तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं आपको काम करना पड़ सकता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में स्टाफ की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा नहीं बट लेकिन ठीक ठाक रहती है, जिससे आपके ऊपर इतना वर्कलोड नहीं रहता है। इवन इन ऑफिस टाइम में भी आप चाहो तो अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं प्रिपरेशन नहीं कर सकता हूं, तो आप चाहो तो कई सारे ऐसे यूट्यूब पे वीडियोज पड़े हुए हैं जहां पर एज ए MTS स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं और उन्होंने इंस्पेक्टर SSC CGL का एग्जाम भी क्रैक किया है। लेकिन अभी तक मैंने ESIC MTS का ऐसा कुछ भी सिनेरियो नहीं देखा कि उन्होंने हायर एग्जाम जो है क्रैक किया हो। तो ये भी कहीं ना कहीं एक प्रोस्पेक्ट आपको देखने पड़ते हैं, क्योंकि आप एज ए MTS ज्वाइन करते हैं, जो भी लड़कियां ज्वाइन करती हैं, तो वो कंटिन्यू करना बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे में आप सभी जो भी डिसीजन लीजिए, ठीक है, वो आप अपने मन में ध्यान से रख के लीजिए। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई जॉब खराब होती है। ESIC MTS की भी जॉब आपकी बहुत अच्छी है, SSC MTS की भी जॉब आपकी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर मैं आपको एक आपको से मैं डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगा, तो उस हिसाब से मैं आपसे यही कहूँगा कि आप वो जॉब चुनिए जहाँ पर आपको आगे कैरियर आपकी जो है वो कहीं ना कहीं आपका कैरियर ग्रोथ आपका ज़्यादा हो, साथ ही आपको इजीली होम पोस्टिंग मिल जाए, और जहाँ से रह के आप अपनी जो अदर एग्जाम्स है उनके लिए भी प्रिपरेशन कर सको। तो ये सारे क्राइटेरिया को रख के आपको इन सारी चीज़ों को शांत दिमाग से आपको ध्यान में रख के करना होता है। देखिए, मैं किसी के लिए कोई ऐसा प्रोस्पेक्ट नहीं दे रहा हूँ कि नहीं दोनों जॉब में से कौन सी बेटर है कौन सी नहीं। मैं सिर्फ हर एक जॉब का आपको मैंने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। बाकी इसके अलावा डिसीजन आपका है कि आप किस जॉब को ऑप्ट करते हो, किस जॉब को नहीं करते हो। लेकिन स्पेशली सबसे पहली चीज़ आपके लिए जॉब तो होनी ही होनी चाहिए, तब आप इसके बाद डिसाइड करो कि आपको कौन सी जॉब चाहिए। तो अगर आपको ये जानकारी वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो फाइनली कंफ्यूज होते हैं, लोग उनको कंफ्यूज कर देते हैं, जिनसे उनको भी ये सारी चीज़ें पता चल सके, जिनसे उनका भी ये डाउट आपका क्लियर हो सके। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए नोटिफिकेशंस के लिए आने वाली, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। स्पेशली वहाँ पर आप चाहो तो मुझसे डायरेक्ट आप बात भी कर सकते हो। ओके।